दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में बड़ी बड़ी बातें बताई है। उनकी बातें तो लोगों के लिए आज भी सोने पर सुहागा है, क्योंकि वो एक कुशल विद्वान थे। उन्हें वेद शास्त्र और अर्थशास्त्र का गहन जानकारी था। चाणक्य ने उनके नीति शास्त्र के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी नीति के माध्यम से मानव की हित और कल्याण की बात की है। आज हम आपको चाणक्य के ऐसे 7 नीति के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए पर्याप्त है। आखिर क्या है उसके पीछे की चाणक्य नीति, आइए जानते हैं। नंबर 1, आचार्य चाणक्य अपने उस नीति में कर्म के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कर्म फल व्यक्ति के कर्म के अधीन ही रहता है। मनुष्य की बुद्धि भी कर्म के अनुसार ही कार्य करती है। इसलिए एक ज्ञानी व्यक्ति हमेशा भली भाली शांति से सोच समझकर ही कार्य को शुरू करते हैं। अगर आप बिना सोचे समझे आप किसी भी कार्य को शुरू करेंगे तो सफलता कभी हाथ नहीं लगेगी। इसलिए किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसके लिए एक अच्छी नीति बनाएं, तब जाके उस कार्य में जुट जाएं। आपको सफलता निश्चित मिलेगी। चाणक्य कहते हैं कि तब वार करो जब आप वार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। इसलिए बिना तैयारी के किए गए कार्य, चाहे वो युद्ध भूमि हो या कर्म भूमि, हमेशा असफल ही होता है। नंबर 2, कुछ भी करने से पहले रखें इस बातों का ध्यान। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। इसलिए उनका कहना है कि प्रत्येक बात को अच्छी तरह से सोच समझकर उसका आंकलन करने के बाद ही उस कार्य पर विचार करना चाहिए। कुल मिलाकर उनका ये कहना है कि बिना सोचे समझे किसी भी काम को शुरू करना ठीक नहीं है। जो भी कार्य हम शुरू करने जा रहे हैं, पहले उस पर गंभीरता से विचार कर ले और सही तैयारी के साथ उस कार्य को करने में भलाई है। जीवन में निर्णय लेना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए विचार विमर्श भी करना पड़ता है। जो लोग जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, उन्हें पग पग पर निराशा का हाथ लगता है। वहीं अगर एक सटीक योजना बनाकर किसी भी कार्य को करते हैं, तो दिमाग में हम ये अवश्य सोचते हैं कि ये कार्य मैं क्यों कर रहा हूँ और इसका परिणाम क्या होगा। इसलिए एक बार मन किसी बात को स्वीकार कर लेता है तो कितनी बार भी निराशा हाथ लगे, व्यक्ति की हिम्मत नहीं टूटती है। इसलिए कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। नंबर 3, अपनी प्रशंसा कभी ना करें। दोस्तों, कभी भी दूसरों के सामने अपनी प्रशंसा बार बार नहीं करनी चाहिए। अपनी प्रशंसा के स्थान पर व्यक्ति को कुछ ऐसा आचरण करना चाहिए जिसे लोग उससे अपने आप प्रशंसा करें। क्योंकि जो व्यक्ति लोगों के सामने अपने बारे में बार बार प्रशंसा करता है, लोग तो उसके बात सुनकर मुस्कुराते हैं और उनकी इज्जत तो कभी नहीं करते हैं। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति हमेशा अच्छे कार्य करते हैं और खुद की प्रशंसा करने से दूर रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रशंसा हमेशा उसके योग्य व्यक्ति को ही मिलती है। चाणक्य ने एक जबरदस्त बात कही है कि अगर स्वर्ग से स्वयं इंद्र भी आकर यदि अपने मुख से स्वयं की प्रशंसा करेंगे, तो भी लोग स्वयं भगवान इंद्र को भी प्रशंसा नहीं करेंगे। यानी कि कभी भी अपने जीवन में अपने ही मुख से स्वयं की प्रशंसा करके खुद को अपमान ना होने दे। नंबर 4, कड़वा बोलने वाले लोग। चाणक्य कहते हैं, जो लोग बहुत कर्कशता के साथ कड़वा बोलते हैं, उनसे तो माता लक्ष्मी कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए कड़वा बोलने की आदत तुरंत ही त्याग देना चाहिए और हमेशा मीठा बोलना चाहिए। कड़वा बोलने के कारण व्यक्ति के संबंध तो खराब होते ही हैं और वो कंगाल भी हो जाता है, क्योंकि आज तक अपनी बातों से दूसरे के मन को कष्ट देने वाला और दूसरों को पीड़ा देने वाला ना तो कभी शांति से अपने जिंदगी का उपभोग किया होगा और ना ही वो अपने जिंदगी से खुश होगा। क्योंकि आप स्वयं विचार कीजिए कि इस संसार में आप जिसको जो दोगे वही तो आपको वापस मिलेगा। इसलिए एक व्यक्ति दूसरों को पीड़ा देकर, कष्ट देकर कैसे खुश रह सकता है। इसलिए दोस्तों, अपनी जिंदगी की खुशी के लिए और अपनी उन्नति के लिए कभी भी किसी के मन में कष्ट या पीड़ा ना दें और कभी भी किसी के सामने कठोर वाणी का प्रयोग ना करें। देखोगे एक दिन आपके सामने सारे खुशियों का माहौल बन जाएगा। नंबर 5, सूर्यास्त के बाद सोना। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार जो लोग संध्या काल में सूर्यास्त के समय सोते हैं, वे हमेशा दारिद्र रहते हैं। इस समय सोने वालों पर माता लक्ष्मी कभी भी अपनी कृपा नहीं करती है। इसलिए भूल कर भी सूर्यास्त के समय नहीं सोना चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद जब रात्रि हो जाए तब शयन करना चाहिए। और एक बात व्यक्ति को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि दिन में सोने से व्यक्ति का आयु कम होती है। इसका कारण यह है कि जब मनुष्य सोता है तो उसकी सांसें तेजी से चलने लगती है। अर्थात एक इंसान जागते समय जितनी सांसें लेता है, वो सोने के बाद उसकी सांसें और भी तेज हो जाता है। कहते हैं ना दोस्तों
कि प्रत्येक मनुष्य का सांसें ईश्वर के द्वारा पूर्व लिखित होता है। इसलिए आपके सांसें तेज चलने से आपकी आयु कम हो जाती है। इसलिए सूर्यास्त के समय सोने से और सूर्यास्त के बाद उठने से माता लक्ष्मी आपके घर को त्याग देते हैं और आपके घर में दारिद्रता आती है। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें। नंबर 6, अनुचित व्यय। दोस्तों, अनुचित व्यय एक व्यक्ति को गरीब बना सकता है। यदि आप अपने व्यय को आय के अनुसार संयमित रखेंगे तभी सफल हो पाएंगे। इसलिए व्यय की योजना बनाएं और आवश्यकताओं को पहचानें और संयम से खर्च करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस बात का भी ध्यान रखें, अपने धन के नशे में अंधे व्यक्ति ना तो अपने पास किसी वस्तु को देखता है और ना ही हितकारी बात सुनता है। मनुष्य के पास धन होना और धन ना होने के कारण अभिमान होता है, लेकिन ये दोनों में बहुत अंतर है। जिस व्यक्ति को अपने धन का अभिमान है उसे अपने हित अहित का कोई ध्यान नहीं रहता। वो तो अपने लिए उचित बातों को भी उपेक्षा नहीं करता। एक बिहारी भाई ने कहा है कि सोने का नशा धतूरे के नशे से भी अधिक मनुष्य का मानसिक संतुलन बिगाड़ देता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बस इस थोड़े से अहंकार के कारण कई बड़े बड़े योद्धा और राक्षसों का वध हुआ है। जैसे रावण, राजा बलि, हिरण्याक्ष, ऐसे कई सारे हैं जिनकी मृत्यु अहंकार की वजह से ही हुआ है। आचार्य चाणक्य ये भी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास थोड़े बहुत सोना हो गया तो वो बहुत घमंड करते हैं, लेकिन उन्हें ये जान लेना चाहिए कि जिसका सोने का लंका था, जिसका सोने का देश था, अगर उसका घमंड के वजह से नाश हो गया तो हम क्या चीज है। इसलिए व्यक्ति को धन हो या बल, उसको लेकर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। नंबर 7, आलस्य। चाणक्य नीति कहती है कि आलस्य एक बुरी आदत है जो व्यक्ति को अपने कार्यों में सफल होने नहीं देती है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आलस को त्याग दें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो कार्य हम कल करते हैं उसे आज ही कर लेना चाहिए। जो बहुत आवश्यक कार्य है उसके प्रति कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। साहसी पुरुषों को अपना कर्तव्य प्रिय होता है। साहसी पुरुष केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान देते हैं, वे तो असत्य का सदैव विरोध करते हैं। इसलिए बार बार असत्य बोलने वाला व्यक्ति कभी भी विश्वसनीय नहीं हो सकता। ये असत्य के दुनिया को सत्य से ही परास्त किया जा सकता है और सत्य के राह पर चलकर बिना आलस के अपने कार्य करना चाहिए। बुद्धिमान लोग दूसरों के स्वभाव से ही सब कुछ समझ जाते हैं, क्योंकि बुद्धिमान लोग अपने बुद्धि बल से घर बैठे ही संसार के समस्याओं को समझ लेते हैं। अपनी बुद्धि से सत्य और असत्य में भेद करते हुए अपना काम भले प्रकार से सिद्ध कर लेते हैं। और एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने घर बैठे ही अपने स्वभाव के कारण बड़े बड़े सफलताओं को हासिल कर लेता है, क्योंकि वो आलसी नहीं होते हैं और वो जहाँ भी रहेंगे इतिहास रच देंगे। इसलिए हमारा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने कार्य में आलस ना करें, क्योंकि आपके साथ साथ हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।